सं समित्यो वसे विशन्नरग्नि विश्वानर्यावा ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसुना भर। कि हो समान हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें है कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छद्धं संवदद्धं संभो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंता समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्र विमंत एव समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर भोग पा सब नेक हो। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वह सुहासति। हो सभी के दिल सदा संकल्प अविरोधी सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए राष्ट्र अध्यक्ष को चाहिए इन वेद मंत्र पर अमल करते हुए राष्ट्र के सभी लोगों को एक वेद रूपी धागा में पिरोना, एक वेद रूपी सूत्र में बांधना। और यहाँ पर साफ साफ वेद मंत्र में ये बताया गया है कि जब तक चित्त मन सब एक नहीं होंगे, जब तक मन वचन और कर्म एक नहीं होगा, तब तक राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाया जाना संभव नहीं है। यहाँ बात तो राष्ट्र की है कि राष्ट्र को किस तरीके से समृद्धिशाली बनाया जा सके। तो राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए ये परमात्मा का उपदेश है। परमात्मा ज्ञान तब देते हैं जब हम परमात्मा के दिए हुए उपदेशों को आत्मसात करें। प्रभु शक्तिशाली वो तो है ही, वो सृष्टि को भी बनाते हैं और सब गाते परमात्मा की गुण है। सब परमात्मा के गीत गाते हैं, गुण गाते हैं। इसीलिए वो परमात्मा धन वृष्टि कब करेंगे हमारे ऊपर? वो परमात्मा धन वृष्टि तब करेंगे हमारे ऊपर जब परमात्मा को अनुकरण करते हुए परमात्मा के रास्ते पे हम चलेंगे, परमात्मा के उपदेश के अनुसार हम अपना जीवन यापन करेंगे, तभी बाली बनेगी। तब यहाँ साथ ही इसीलिए आया है कि सब मिलकर चलो, प्रेम से मिलकर चलो। यहाँ प्रेम शब्द आया है, संगच्छद्धं संवदद्धं, प्रेम से मिलकर चलो। यहाँ पर वैमनस्यता बढ़ रही है, वैमनस्यता बढ़ाते चले जा रहे हैं। राष्ट्र अध्यक्ष जो बोल रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं और इन लोगों को पता नहीं। कल मैं एक चैनल में देख रहा था, एक कांग्रेसी नेता वो कह रहे थे कि भाजपा की बात क्यों मानी जाए, कि भाजपा वाले तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया उस सभागार के उद्घाटन के लिए। लेकिन एंकर में इतनी ताकत नहीं है कि एंकर उसको पूछना चाहिए था कि भाई कांग्रेस के मुंह से ये बात क्यों और कैसी आ रही है। कांग्रेस कैसे कह सकता है कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, कि ही कांग्रेस ही तो थी। यही कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी थे जिसको राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा था। तुम कांग्रेसियों को कहाँ मजाल है जो इस तरीके की तो बकवास कर रहे हो। एंकरों में ये ताकत नहीं कि उसको मुंह पे उसको रोक दे। ये सब वैमनस्यता इसी का नाम है। इसी आधार पर ये वैमनस्यता जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक राष्ट्र को समृद्धशाली बनाया जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए प्रेम से मिलकर चलो ये बताया गया है। बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति बनना है। पूर्वज हमारे कर्तव्य के मानी थे, पूर्वज हमारे कर्तव्य के पालन करने वाले थे, पूर्वज हमारे
परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले थे, उन पूर्वजों के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। लेकिन आज इसका कटाक्ष हो रहा है, विरोध हो रहा है। इसीलिए ये बताया गया है कि हो विचार समान सबके, विचार सबके क्या हो, समान हो। अब विचारों में अगर वैमनस्यता है, विचारों में अगर मतभेद है, तो राष्ट्र को समृद्धशाली कैसे बनाएंगे? इसलिए हो समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हो। यानी मन और चित्त एक होना चाहिए। मन में कुछ आप लिए बैठे हैं और जुबानी कुछ और बोल रहे हैं, तो उससे बात बनेगी नहीं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए राष्ट्र में एक कानून, एक व्यवस्था, सबके लिए बराबर समानता, ये वेद मंत्र के आधार पर ही है। समानता वेद मंत्र के आधार पर है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मनमानी तरीके से नहीं बोला। इसीलिए वेद मंत्र में यही कहा गया है, तो ज्ञान देता हूं बराबर भोग पा सबने को। ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, तभी हम उस पर चल सकेंगे जब वो परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को आत्मसात करेंगे। यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। इसीलिए ये बताया गया है, हो सभी के चित्त, हो सभी के दिल, सभी संकल्प अविरोधी सदा। हो सभी के दिल और संकल्प अविरोधी होना चाहिए। संकल्प में अगर विरोधाभास है, जैसे आज हर चैनल में देख रहे हैं विरोध हो रहा है, ये राष्ट्र अध्यक्ष के नाम से विरोध हो रहा है, राष्ट्र का विरोध हो रहा है, राष्ट्रीयता के भी विरोध हो रहा है, ये वेद में इसको सरासर मना किया है। इसलिए इससे बात आना चाहिए। मेरा आंख ऑपरेशन हुआ है, इसके बावजूद भी मैं ये आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना युक्त युक्त समझा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अटक अटक करके भी बोलना, ये बोलना उचित समझा। लेकिन सच्चाई आप लोगों तक पहुंचा देना ये मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। आपके मन में प्रेम नहीं है, आप प्रेम विरोधी हैं, आप विरोध में लगे हुए हैं, राष्ट्र अध्यक्ष के विरोध कर रहे हैं। राष्ट्र जो चला रहे हैं उनको चाहिए ना कि अपने हिसाब से किस तरीके से राष्ट्र को चलाया जाए, पर आप विरोध में उतरे हुए हैं। अब वो भी बेतुकी बातों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। अब जितने भी ये घोटालाबाज हैं, उन सब घोटालाबाजों को एकत्रीकरण हो रहा है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा। प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उन्होंने अपने मन से नहीं बोला, उन्होंने इसी वेद के आधार पर ही, इस वेद मंत्र के आधार पर ही इस राष्ट्र को चलाना युक्त युक्त समझा। इसीलिए मैं राष्ट्रवासियों से यही निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के अंदर में एक दूसरे के विरोधी नहीं होना चाहिए। हमारा संकल्प एक हो, हम साथ मिल करके चलें, तभी परमात्मा हमें ज्ञान देंगे। हम साथ मिल करके अगर नहीं चलते हैं, हमारा विचार अगर विरोधी, अब विरोधाभास होता है, हमारा चित्त और मन जब तक एक नहीं होगा तो इस राष्ट्र को समृद्धशाली बनाया जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा देना युक्त युक्त समझा। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य।